ये कहानी एक मिडिल क्लास के लड़के की है जिसका नाम राकेश था। राकेश ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, पर वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। वह सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। एक दोस्त से वह सलाह लेता है तो वह कहता है क्यों ना तू टैक्सी चलाने का काम चालू कर दे, लेकिन उसके लिए तुझे एक टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। वो सोचता है टैक्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इतने में ही वो अपने जियाजी से बात करता है। वो राजी हो जाते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। उन पैसों से वो एक पुरानी टैक्सी खरीद लेता है। टैक्सी चलाने से उसको काफी फायदा होता है। वो बहुत सारे पैसे कमाने लग जाता है। एक दिन नाइट में वो एक कस्टमर को लेकर जाता है तो अचानक से ही गाड़ी में हलचल हो जाती है और सीट बेल्ट उस कस्टमर के गले को जकड़ लेती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। राकेश घबरा जाता है, डर के मारे उसका पसीना छूट जाता है और गुस्से में वो उस गाड़ी का कांच फोड़ देता है। उस घटना के बाद राकेश टैक्सी को बेच देता है और घर आकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि वह टैक्सी फिर से उसी के गैराज में खड़ी है और उसका कांच भी सही है। इतने में वह कुछ सोच पाता कि उसकी बहन आ जाती है। वह कहती है, राकेश, मुझे पिंटू की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। राकेश टैक्सी बेचकर जो पैसे लाया था वह अपनी बहन को दे देता है। वो टेंशन में आ जाता है। अब उसके पास दूसरी टैक्सी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। राकेश उसी टैक्सी को चलाने का फैसला करता है। 8 दिन बीत गए। उस टैक्सी से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लग गई। वह समझ गया यह टैक्सी में जो कोई भी काला साया है वह है तो मेरा दोस्त, क्योंकि वो मेरा बुरा नहीं चाहता। इतने में ही रास्ते से एक आदमी उसे लिफ्ट मांगता है। थोड़ी दूर चलने पर फिर वैसे ही गाड़ी में हलचल होने लगती है और राकेश के पास बैठा आदमी अचानक से सामने की ओर कांच की तरफ गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है और वह मर जाता है। राकेश कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो टैक्सी अचानक से चलने लगती है और उसका घर आ जाता है। सुबह उठकर राकेश जिससे टैक्सी खरीदी थी उसके पास जाता है और पूछता है, भैया सही बताओ, इस टैक्सी में कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, हाँ, मैं भी इस टैक्सी से परेशान हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें इतने कम दाम में ये टैक्सी बेच दी, लेकिन इस टैक्सी का असली मालिक दिल्ली में है। अगर तुम चाहो तो उस मालिक से इस टैक्सी के बारे में पता लगा सकते हो। राकेश टैक्सी मालिक के पास जाता है। उससे पूछता है, टैक्सी की सच्चाई क्या है, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे नाम की कंप्लेन कर दूंगा। डर के मारे टैक्सी मालिक कहता है, रुको, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझसे टैक्सी उधार लेने के लिए आया और कहता है कि आज पार्टी में जाना है, कल लौटा दूंगा। वो उसके 3 दोस्तों के साथ पार्टी में नशे में चूर होकर टैक्सी से घर जाता है। रास्ते में अंजलि नाम की एक लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है। वह टैक्सी रोकता है, लेकिन चारों लड़कों के होने की वजह से अंजलि मना कर देती है और दूसरी टैक्सी का वेट करने लगती है। लेकिन इन चारों में से 3 लड़के आगे जाके उतर जाते हैं और एक फिर से घुमाकर टैक्सी अंजलि की ओर ले जाता है। अंजलि सोचती है, बहुत देर हो गई, कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही है, चलो इसी से घर चलते हैं। वो इस टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी दूर चलने पर वे तीनों जो उतर गए थे वापस से उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। अंजलि जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनसान सड़क पर किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती है और वो लड़के उसका मुंह बंद कर एक जंगल में टैक्सी को ले जाते हैं। फिर चारों मिलकर अंजलि का गैंग रेप करते हैं। अंजलि जोर जोर से रोती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रेप करने के बाद चारों दोस्त मिलकर अंजलि का गला घोंटकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को उसी जंगल में फेंक देते हैं। बस यही कहानी है उस टैक्सी की।
राकेश कहता है फिर वो दो कौन थे जिनका इस टैक्सी से मर्डर हुआ। तो टैक्सी मालिक कहता है ये दोनों उन्हीं चारों में से हैं, अब दो और बाकी हैं। राकेश जल्दी से वहां से निकलकर उस टैक्सी के पास जाता है और कहता है अंजलि, अंजलि, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम बस अब उन दोनों का नाम बताओ, हम दोनों मिलकर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। राकेश उन दोनों को उनके घर से ले आता है, फिर रास्ते में उनको रस्सी से बांधकर उसी जंगल की ओर ले जाता है जहां अंजलि की मौत हुई थी। उन दोनों को टैक्सी में अंजलि दिखाई देती है, वह घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राकेश गाड़ी लॉक करके उन्हें अंदर ही बंद कर देता है और गाड़ी को बाहर से जला देता है, जिससे कि वो दोनों भी मर जाते हैं और अंजलि की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।